तो चलिए शुरू करते हैं हम आज बायोस्टैट एंड रिसर्च मैथडोलॉजी का यूनिट 3 का टॉपिक जो है डिज़ाइनिंग द मैथडोलॉजी, जिसके अंदर हमारा आता है सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन एंड पावर ऑफ अ स्टडी। क्या होता है? साइज ऑफ सैम्पल मीन्स द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन रहती है उसमें से जो हम छोटा सैम्पल साइज़ लेते हैं, उनके कितने नंबर्स को लेते हैं। भाई अगर हमारी 100 की पॉपुलेशन है तो उसमें हमने 5 लोगों को ले लिया, अगर हमारी 500 की पॉपुलेशन है तो उसमें से हमने 25 लोगों को ले लिया। तो ये जो नंबरिंग है उसी को हम क्या कहते हैं? साइज़ ऑफ सैम्पल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे some suggested that the sample size should be 5%, 10%, 25% of the population or universe size। हमारा जो ये सैम्पल साइज़ होता है, ये कुछ लोग कहते हैं 5% होना चाहिए पॉपुलेशन का, कुछ कहते हैं 10%, कुछ कहते हैं 25% होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना हम सैम्पल साइज़ ले सकते हैं, बस उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होने चाहिए। ठीक है। बट इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट ओनली सैम्पल अलोन डज नॉट इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस। अकेला सैम्पल साइज़ ही या केवल सैम्पल ही अकेला हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, मतलब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए। लिखा है द साइज ऑफ सैम्पल इज स्मॉल, इट मे नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एंड द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन मे बी मिसलीड। अगर हमारा साइज़ ऑफ सैम्पल बहुत छोटा है तो ये भी हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, और जो हमारा रिज़ल्ट रहेगा, जो हमारा कंक्लूज़न रहेगा, वो हमारा सही नहीं आएगा, वो हमारा मिसलीडिंग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द साइज़ ऑफ सैम्पल इज़ वेरी लार्ज इट मे बी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एंड मैन पावर ऑल्सो। अगर हमारा साइज़ ऑफ सैम्पल बहुत बड़ा है तो बहुत टाइम लगेगा किसी भी रिसर्च को डन करने में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करने में, पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा भी लगेगा और मैन पावर भी बहुत लगेगा। हैंस द सैम्पल साइज शुड नाइदर बी टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, इट शुड बी ऑप्टिमम साइज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसलिए जो हमारा सैम्पल साइज होना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ऑप्टिमम साइज का होना चाहिए। एंड is one that fulfill the quality, representativeness, reliability and flexible। और ऐसा होना चाहिए जो हमारे पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सके, रिलायबल हो और फ्लेक्सिबल हो। जो क्वालिटी या जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ प्रेजेंट कर सके। हमारा साइज सैंपल ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर व्हाइल डिसाइडिंग द सैंपल साइज। कुछ फैक्टर्स हैं जिसे हमें कंसीडर करने चाहिए, देखने चाहिए जब भी हम सैंपल साइज डिसाइड करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। पहला है द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। The larger size of the population, the bigger should be the sample size। अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं और हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, मान लो कि 5000 का पॉपुलेशन है, तो हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो भी बड़ा होना चाहिए, ताकि कि हमारे वो जो साइज़ है, सैम्पल साइज़ है हमारा, वो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, है ना। इसलिए अगर बहुत बड़ा हमारा पॉपुलेशन है तो हमारा सैम्पल साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है the degree of accuracy। the greater the degree of accuracy desired the larger should be sample size। अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल सही एनालिसिस चाहिए, तो हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए। however it does not necessarily mean that bigger sample size ऑलवेज इंश्योर ग्रेटर एक्यूरेसी। जबकि ऐसा नहीं है कि हमेशा, ऐसा नहीं है कि अगर बड़ा सैम्पल साइज़ है तभी वो सही रहेगा, ऐसा नहीं है। इफ़ अ सैम्पल इज़ सेलेक्टेड बाय एक्सपर्ट बाय फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड इट मे इंश्योर बेटर रिजल्ट इवन व्हेन इट इज़ small compared to a situation in which a larger sample size is selected by inexperienced people। कहा गया अगर हमारा सैम्पल साइज छोटा भी है और किसी एक्सपर्ट ने उसे सेलेक्ट किया है एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए, तो वो भी एक छोटा सैम्पल साइज भी हमें एक बेटर रिजल्ट देगा, जबकि
अगर वही छोटा सैम्पल साइज़ है हमारा और किसी ऐसे इनएक्सपीरियंस पीपल ने उसे सेलेक्ट किया है, तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है क्या कि अगर हमारा पॉपुलेशन बड़ा है और हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, तो हमें हमारा जो सैम्पल साइज़ होगा वो भी बड़ा होगा। लेकिन अगर सैम्पल साइज़ हम लार्जर पॉपुलेशन का छोटा सैम्पल साइज़ चाहते हैं, तो इसमें ये होना चाहिए कि जो भी सैम्पल साइज सेलेक्ट हो रहा है वो किसी एक्सपर्ट के ज़रिए सेलेक्ट हो और एक साइंटिफिक मेथड से सेलेक्ट हो, तो जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है हमारा होमोजेनिटी एंड या heterogeneity of population. If the population consists of homogeneous unit, a small sample may serve the purpose. But if the population consists of heterogeneous unit, a large sample may be inevitable. अगर जो हमारा पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है, एक जैसा है, ठीक है, तो इसमें स्मॉल सैम्पल साइज़ अगर हम लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा, हमारी एनालिसिस हो जाएगा, हमें कंक्लूज़न मिल जाएगा। वहीं अगर हमारा पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, एक जैसा नहीं है, तो हम एक लार्ज सैम्पल साइज़ हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। होमोजीनिसिटी की सपोज दैट हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डायबिटीज़ के पेशेंट पे, ठीक है, तो अगर हमने कोई मेडिसिन है जो डायबिटीज़ पे काम कर रही है और हमने क्या किया, सिर्फ डायबिटीज़ के ही पेशेंट को लिया, तो क्या है, सारे पेशेंट कैसे हैं, डायबिटिक हैं, ठीक है, तो उसमें हमने स्मॉल सैम्पल साइज़ भी लिया तो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन डन हो जाएगा, हमारा रिजल्ट सही आ जाएगा, जो हमें कंक्लूजन चाहिए था वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब कोई हमारा ड्रग है और हमारा जो पीपल है या हमारा जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस है, मतलब उसमें डायबिटीज़ के भी हैं, हार्ट के भी हैं, किडनी के भी हैं, कई तरह के हैं, तो उसमें क्या होगा, हमें लार्ज सैम्पल साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ स्टडी। फॉर एन इंटेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस स्टडी अ स्मॉल सैम्पल में बी सुटेबल। अगर कोई ऐसी स्टडी है जिसमें बहुत सारे काम पहले से हो चुके हैं, तो हम ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे जिस टॉपिक पे पहले भी बहुत सारा वर्क हो चुका है, तो उसमें अगर हम स्मॉल सैम्पल साइज भी लेंगे तो वो सुटेबल रहेगा, उससे हमारा कंक्लूज़न निकल जाएगा। बट फॉर स्टडी विच आर नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड एंड आर क्वाइट एक्सटेंसिव इन नेचर, लेकिन कोई ऐसी स्टडी है जिस पे फर्दर चेकिंग हो सकती है और वो स्टडी काफ़ी लार्जर एरिया को कवर कर रहा है, तो इट मे बी नेसेसरी टू टेक अ लार्जर सैम्पल साइज। तो इसके लिए आपको एक लार्जर सैम्पल साइज लेना पड़ेगा किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। द साइज ऑफ सैम्पल इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान। जो हमारा साइज़ है ऑफ सैम्पल है, ये हमारे सैम्पलिंग प्लान पे भी इन्फ्लुएंस्ड करता है, इस पर फ़र्क पड़ता है। जैसे कि if the sampling method is simple random sample, it requires a bigger sample size। अगर हमारा सैम्पलिंग मेथड सिंपल रैंडम सैम्पल है तो ये रिक्वायर करेगा एक बिगर सैम्पल साइज को, बड़ा सैम्पल साइज हमें लेना पड़ेगा। अगर हमने सैम्पलिंग जो सेलेक्ट की है उसका मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाउएवर इफ द मेथड इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग प्लान, इट रिक्वायर स्मॉल सैम्पल में गिव बेटर रिजल्ट, ठीक है। और उसी जगह अगर हमने सैम्पलिंग मेथड जो यूज़ किया है वो स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड है, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है स्ट्रेटिफाइड क्या, कि जो भी हमने सैम्पल लिया है वो कैसे ग्रुप्स में डिवाइड्स हैं, ठीक है, तो वो ऑलरेडी क्या है, उसको कैटेगराइज कर रखा गया है, उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और उसमें का अगर उस तरह का सैम्पलिंग मेथड सेलेक्ट किया गया है तो जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो स्मॉल सैम्पल साइज सेलेक्ट करने पे भी हमारा एक अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे रहे फैक्टर जो हमें कंसीडर करने चाहिए सैम्पल साइज डिसाइड करने में या डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज, जिसमें हमारा फार्मूला है दैट इज n इज इक्वल टू z स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन d का होल स्क्वायर। n इज इक्वल टू सैम्पल साइज, z इज इक्वल टू वैल्यू एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस,
स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, डी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल मीन। तो अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज़ का, तो आप ये ही फार्मूला लिख के और इसको डिस्क्राइब कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 7 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप जो है थोड़े से फैक्टर्स को भी डिफाइन कर देंगे और ये जो फार्मूला है ये लिख देंगे। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम कहते हैं 99% कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द वैल्यू ऑफ z, ठीक है, जिसका जो हमारा वैल्यू होता है 2.58 होता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 है, इसका मतलब जो हमारी वैल्यू है वो 99% सही है और उसका जो वैल्यू है दैट इज़ 2.58 है। नेक्स्ट है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसका मतलब होता है 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आता है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो आंसर है दैट इज़ 95% रिजल्ट सही है और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1.96 होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी यहाँ पे लगाया है इसका डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज का, दैट इज़ डिटरमाइन द सैम्पल साइज इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 25, सैम्पल मीन इज इक्वल टू 23 एंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ 1%। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और लिखा हो कि सैम्पल साइज़ आप डिटरमाइन करिए, तो आप इस फार्मूले से लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लगा रखा है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 6, डी इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल मीन। तो पॉपुलेशन मीन 25 है और सैम्पल मीन 23 है, तो 25 माइनस 23 इज इक्वल टू 2, तो डी इज इक्वल टू 2 हो गया। z इज इक्वल टू 2.58, जो हमारा 1% सिग्निफिकेंस का मतलब है 2.58 है, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है और इसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे हमने z की वैल्यू रख दी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रख दी और d की जो वैल्यू थी इसको हमने सॉल्व किया है, तो 60 आया है। तो हमें समझ में आया है जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें से जो हमें सैम्पल साइज लेना है दैट इज़ 60 लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज। नेक्स्ट हमारा आता है पावर ऑफ स्टडी। लिखा है द पावर ऑफ अ स्टडी इज़ लाइक टू एक्यूरेसी ऑफ अ टेस्ट। पावर ऑफ स्टडी मतलब क्या होता है कि हमने जो भी टेस्ट परफॉर्म किया है, जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो भी हमने रिसर्च किया है, वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा सही है, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अ स्टडी। द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पावर एनालिसिस। जो हमारा नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम पावर एनालिसिस करते हैं। तो हमें पता है नल हाइपोथेसिस क्या होता है, तो नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट द अजम्पशन दैट देयर इज़ नो इफेक्ट और डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो भी 2 ग्रुप हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कोई 2 ग्रुप है, एक मेन का है और एक वुमेन का है, और बताया गया कि जो मेन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कंपेयर टू वुमेन। तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या कहता है कि नहीं, मेन और वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं है, उन दोनों में मेन एंड वुमेन में कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है, रिप्रेजेंट द एजम्पशन दैट देयर इज़ एन इफेक्ट और डिफरेंस बिटवीन ग्रुप। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि हाँ डिफरेंस है, मेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वुमेन से, ठीक है। लेकिन नल हाइपोथेसिस हमारा क्या कहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। द पावर ऑफ स्टडी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। पावर ऑफ स्टडी क्या होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज़ ट्रू। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, इसी प्रोबेबिलिटी को हम पावर ऑफ स्टडी कहते हैं। इट्स द एबिलिटी ऑफ द स्टडी टू ट्रूली डिटेक्ट एन इफेक्ट और
अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो जो सही है उसी चीज़ को हम प्रूफ कर रहे हैं, जो गलत है मतलब उस चीज़ को हम गलत कह रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ स्टडी कहते हैं। इसका भी फार्मूला है, दैट इज़ पावर इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा, एंड बीटा मतलब क्या होता है, टाइप 2 एरर। क्या होता है कि जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, if the type 2 error rate is 0.2 then the statistical power is 1 minus बीटा। ठीक है, तो हमने इसमें लगा दिया कि अगर हमें टाइप 2 एरर दिया है 0.2 तो यहाँ पे 1 माइनस 0.2 हो जाएगा और हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, मीनिंग दैट यू हैव एन 80% चांस ऑफ डिटेक्टिंग एन इफेक्ट इफ़ वन एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारा 80% चांस है अगर कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन एग्जांपल इसलिए दिया है, कुड बी पॉसिबल आपका 1 नंबर 2 नंबर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप 1 माइनस बीटे पे ये लगा देंगे अगर आपको टाइप 2 एरर का ये वैल्यू दी हुई हो तो ये हमारा रहा डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज एंड पावर ऑफ स्टडी। थैंक यू।